राहु और केतु का जो लेटेस्ट ट्रांजिट हुआ है वो हुआ है कुंभ राशि और सिंह राशि में। तो कुंभ राशि की बात तो हमने कर ली भाई, उनके साथ तो बहुत कुछ हो रहा है बिकॉज राहु है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन ऑल एट द सेम टाइम। तो एक तरफ चेहरा मोहरा भी बदल रहा है, दूसरी तरफ डिजर्विंग एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग भी आ रही है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी पाना है, वहां भी पहुंचना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो लियो राशि वाले हैं यानी सिंह राशि वाले हैं, चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं बिकॉज यहाँ पर केतु मौजूद है। तो केतु अलग तरीके से काम करते हैं, राहु अलग तरीके से काम करते हैं। केतु ओवर वर्क के थ्रू काम नहीं करते राहु की तरह। सो राहु इज लाइक आई वॉन्ट टू ओवर वर्क, आई वॉन्ट टू, जितना मैं इस पे एफर्ट लगा सकता हूं मैं एफर्ट लगा देता हूं। बट केतु कहता है यू नो व्हाट, वेट अ सेकेंड, एक्सेसिव एफर्ट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, शट अप एंड जस्ट वॉच इट। तो यही चीज केतु आपसे कह रहे हैं और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज के वीडियो में, वेर आई एम गोइंग टू टेल यू the only one thing that is happening to you via the Ketu transit in Leo. So let's get started. नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। चैनल और इसके वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आप चाहें तो चैनल के मेंबर बन के सारे वीडियोस दूसरों से पहले देख सकते हैं और कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिंह राशि की। केतु का गोचर जब सिंह राशि में होगा तो केतु आपके लग्न के ऊपर से या फिर आपके नेटल चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे होंगे। तो जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो केतु के लग्न से ट्रांजिट, यानी कि अगर आपका सिंह लग्न है तो भी एप्लीकेबल होगी, और अगर आपका चंद्र राशि जो है वो अगर आपकी सिंह है तो भी आपको एप्लीकेबल रहेगी इन अ ब्रॉड वे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, केतु ये चाहते हैं कि अब मेरे अंदर जो भी नेचुरल है, जो भी नैसर्गिक है, उसको मैं दुनिया को दिखाऊं और उससे मैं डरूं नहीं। इसीलिए जो आपका रियल नेचर है ना, केतु उस रियल नेचर को उभार कर बाहर ले आएंगे। यही थोड़े दिनों से हो रहा था कन्या राशि के साथ, क्योंकि कन्या राशि में पहले केतु थे तो इनके साथ क्या हुआ, इनके भी अंदर के जो भी अच्छे बुरे पॉइंट्स थे वो एकदम से बाहर निकलकर उनके सामने आ गए। जो लोग, जो बातें, जो सर्कमस्टांसेस इनके लिए जरूरी नहीं थे वो ऑटोमेटिकली उनसे दूर होते हुए चले गए। और कन्या राशि वालों को एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं कहीं फ्लरिश कर सकता हूं या कर सकती हूँ तो वो है मेरा प्रोफेशन। और उन्होंने साथ साथ ये भी रियलाइज किया कि वो सबके लिए मसीहा नहीं बन सकते, कुछ ही लोगों के लिए बन सकते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी ही क्षमता है। अब जब सिंह राशि में केतु आ जाते हैं तो फिर क्या लगने लगता है, सिमिलर थिंग्स। धीमे धीमे करके केतु आप जो अंदर से हैं, आप जो भीतर से हैं, वो क्लियर आउट कर देंगे आपकी आंखों के सामने। तो अगर कुछ अच्छा है तो वो भी नजर आने लगेगा, अगर कुछ खराब है, अनप्लेजेंट है, अनसेवरी है, तो वो भी आपको नजर आने लगेगा। आपको अपनी ही गलतियां भी दिखने लगेंगी और उसके साथ साथ आपको अपनी अंदर की जो खूबियां हैं जो पिछले कुछ समय से दिख नहीं रही थी वो भी नजर आनी आप लोगों को शुरू हो जाएगी। यू आर ब्लाइंड टू योर सेल्फ इन अ वे। आपके अंदर क्या सचमुच वाकई अच्छा है और क्या सचमुच वाकई बुरा है वो भी आपको दिखने लगेगा। फॉर इंस्टेंस, अभी तक आपको लगता था कि भाई मैं अच्छा इसलिए हूं क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मैं सबसे अच्छे से बात कर लेता हूं, बट दैट वाज नॉट योर स्ट्रेंथ। योर स्ट्रेंथ वाज नेवर कम्युनिकेशन। योर स्ट्रेंथ वाज दैट कि आप सब लोगों को प्रेम करते हो, आप काइंड हो बाय नेचर, और आपकी वो जो काइंडनेस है उसकी वजह से ही आप लोगों से अच्छे से बात कर पाते हो। जब आप किसी से मिलोगे हु हैज रियली ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल तब आपको रियलाइज होगी ये चीज। ठीक, अभी तक आपको लगता था कि भाई मैं सबकी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं तो हर किसी का बोझ उठाता हूं। यू विल मीट समबडी जो आपको बताएंगे कि बोझ उठाने का काम गधों का होता है, सिंह राशि वाले शेरों का तो बिल्कुल नहीं होता। से शेर जो होते हैं, शेर बोझ नहीं उठाते, शेर जिम्मेदारियां उठाते हैं, वो भी सोच समझकर। तो आपकी आंखों के सामने ये चीज भी एकदम क्लियर होने वाली है कि जिम्मेदारियों के बीच में और बोझ के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एंड इट्स गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर यू। तो अगेन, आपकी जो भी गलतियां हैं या आपने जो भी सही किया है लाइफ में, क्लियरली आपकी आंखों के सामने वो चीज आने वाली है। सो ओपन योर आईज फॉर दैट, क्योंकि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा जब आप समझ जाओगे। तो इस समय पर आप लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है।
और जब ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बढ़ जाएगा केतु की वजह से, तो आप सोचोगे कि यार एक काम करते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसी ही हूं, लेट मी एक्सेप्ट माई सेल्फ, है ना। मैं सबकी जिम्मेदारी मैंने आज तक ली है घर परिवार में, सबके लिए मैंने सब कुछ किया है, लेकिन भाई मुझे पार्टी करने का शौक है, सैटरडे के दिन मुझे कोई ना रोके, सैटरडे को दिन मुझे आना है, मुझे पार्टी करनी है अपने दोस्तों के साथ, डोंट स्टॉप मी। तो अब आपने उन चीजों के लिए गिल्टी फील करना छोड़ दिया है, यू आर लाइक ओके, इट इज वारंटेड, इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा भी हूं, अगर मैं योगी हूं तो मैं थोड़ा सा भोगी भी हूं। तो आपने अपने अंदर के उन दोनों ही हिस्सों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है, और वो जो एक्सेप्टेंस है ना, उसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी और बेहतर बनने वाली है और निखर कर आने वाली है, एंड यू विल ऑल्सो बिकम अ मोर कलरफुल पीकॉक, यू नो। सो यू विल बी लाइक ओके, चलो काम बहुत हो गया, काम खत्म हो गया, फ्राइडे का दिन है, चलो भैया हैप्पी आवर्स शुरू हमारे। तो दोनों ही काम करोगे, जब काम कर रहे होगे मेगा फोकस, और जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही पार्टी एनिमल। तो ये जो कलरफुलनेस है आपकी पर्सनालिटी में, ये काफी उभर कर अब आपकी जिंदगी में बाहर आने वाली है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये पसंद नहीं आएगा, दे विल नॉट लाइक इट, उनको आपका ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता, उनको क्या अच्छा लगता है कि हमेशा आप गधे की तरह बोझ ही उठाते रहो, ताकि वो आपको कहते रहे कि भैया एरोगेंट है, एरोगेंट है, एरोगेंट है। होते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी एरोगेंस तो होती है लियो राशि में, बट वो एरोगेंस की वजह ये होती है क्योंकि ये लोग काम भी तो बहुत करते हैं ना, दे वर्क वेरी हार्ड, और वो सबकी जिम्मेदारी उठाते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते, दुश्मन की भी जिम्मेदारी ले लेंगे सिंह राशि वाले। तो ये उनका बेसिक नेचर होता है, ठीक है, आप इसको नहीं रोक सकते हो फ्रॉम हैपनिंग। तो इन चीजों की तरफ आपको खूब ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को आपकी ये खुशियां, आपका ये जो कलरफुलनेस है वो अच्छी नहीं लगेगी, एंड दे विल स्टार्ट टेलिंग यू दैट दिस इज नॉट राइट, दिस इज इनकरेक्ट, आपको ये नहीं करना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, बोलने दो, लेट देम स्पीक इट आउट। इनफैक्ट जब आप हल्का सा बीमार पड़ जाओगे, मान लो रात को आप पार्टी करने के लिए निकले, खूब घूमे यहाँ वहां, सुबह आपको जुकाम हो गया, विच इज नॉर्मल राइट, देन दिल बी लाइक देख लिया, मैंने तो पहले ही कहा था पार्टी नहीं करते। वेल, वो पार्टी करने की वजह से नहीं हुआ है, वो घूमने की वजह से नहीं हुआ है, आपने यू आर नॉट प्रॉपरली कवर्ड, उसकी वजह से ये हुआ है, एंड यू नो इट। तो गिल्टी नहीं फील करना बिकॉज यू वांट टू फील हैप्पी, बहुत हो गया अब, ठीक है। अपनी खुशियों के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए आप जो कर सकते हैं कीजिए, और गिल्टी मत फील कीजिए चाहे आपसे कोई कुछ भी बोले। यू डिजर्व टू बी हैप्पी, you deserve to be happy and you deserve to do things for yourself, so don't worry about it. आप लोग इस समय पर एंटाइटल्ड भी फील करेंगे कि भाई मैंने सबके लिए सब कुछ किया है, अब मेरे लिए भी होना चाहिए, सो आई एम एंटाइटल्ड टू योर लव, आई एम एंटाइटल्ड टू योर रिस्पेक्ट, ये आपके अंदर बढ़ सकता है। एंड रिमेंबर, जड़ वही है, जड़ क्या है, केतु आपके अंदर से हर चीज निकाल कर बाहर लाएंगे। तो सिंह राशि के अंदर नेचुरल एंटाइटलमेंट दूसरों से थोड़ा सा ज्यादा होता है, मेन कैरेक्टर एनर्जी जो है, जो आपके अंदर होती है, सैजिटेरियस के अंदर होती है और एरीज के अंदर होती है, भाई उसका तो कोई मैच ही नहीं है, राइट, एंड यू आर लाइक डेड इन द सेंटर व्हेन इट कम्स टू दैट। तो यू हैव दैट मेन कैरेक्टर एनर्जी, वो भी बाहर निकल कर आएगी, एंड दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हार्मिंग पीपल, इट्स ओके। तो ये बहुत निकल कर आएगा, you'll feel like यार चीजें मेरे लिए क्यों नहीं हो रही हैं, मैं क्यों अब सबके पीछे भागता रहूं, अब मेरे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अगर मैं किसी को ये ना बोलूं सुबह सुबह उठ के कि चाय बना दो, कोई चाय पिएगा नहीं क्या, कोई मेरे कमरे में नहीं लेके आएगा क्या चाय मेरे लिए। तो नाउ यू आर लाइक ओके, लेट्स सी लोग क्या करते हैं, लेट्स सी क्या चलता है अगर मैं जिम्मेदारी ना लूं, लेट्स सी क्या होता है। केतु भी यही कहता है ना कि बैठो, ऑब्जर्व करो, कुछ मत करो फिलहाल, ज्यादा हाथ पैर मत मारो, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग। आप ऑब्जर्व करने लगोगे और उससे फिर आपकी बड़ी आंखें खुलने लगे कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने सबको अपना माना हुआ था, अपना मानकर आप सबके लिए सब कुछ किए जा रहे थे, हर किसी की जिम्मेदारी लिए जा रहे थे, एंड नाउ यू आर लाइक यू नो व्हाट, मे बी आई एम नॉट डूइंग इट राइट, मे बी हर जगह मुझे खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, मे बी हर चीज मुझे अपने एंड पे करने की जरूरत नहीं है, लोगों के अपने प्रति, अपनों के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उनको वो निभानी चाहिए। तो ये चीज आपके अंदर काफी ज्यादा आ सकती है। अब इस चीज मैंने कहा ना, इन एसेंस ये सारी एक ही चीज है, एंड दैट इज केतु इज आस्किंग यू नॉट टू वर्क टू हार्ड एंड जस्ट ऑब्जर्व। तो ये ऑब्जर्वेंस आपकी बढ़ जाएगी और इसकी वजह से कौन अपना है कौन पराया है ये आपको पता लग जाएगा। जब सबको जरूरत थी तब आप थे, अब जब आप कह रहे हो कि आपको जरूरत है तब कौन कौन खड़ा है आपके लिए, आपको मालूम चल जाएगा ये।
और ऐसे लोग जिनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आपको भी बुलाने की कभी जरूरत नहीं थी, है ना, आप खुद गए थे। तो अब आप देखना चाहोगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो बिना बुलाए भी आपकी केयर करते हैं और जो बिना स्टेटस डाले भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने प्रोफाइल पिक्चर हटा दी और एक सैड सा स्टेटस लगा दिया, सैड सा एक व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया और लोग कह रहे हैं कि अरे रे कुछ हो गया चलो पूछते हैं। नहीं, यूर लाइक, अगर मैं आपको कॉल ना करूं, अगर मैं हालचाल ना पूछूं, तब भी आप मुझसे पूछोगे, तब भी आप टच में रहोगे। और कब तक टच में रहोगे? जब आपको मुझसे मतलब नहीं होगा, काम नहीं होगा, तब भी मुझसे टच में रहोगे। जब हमारा अपना आपस में कुछ बनेगा नहीं, तब भी आप मेरे साथ रहोगे क्या? तो ये चीजें आप इस समय पर जानना चाहते हो, ठीक? दैट्स गोइंग टू हैपन विद यू। और एक जो इंटरनल चीज है जो अगले 1.5 साल में बहुत ज्यादा बाहर निकल कर आने वाली है, दैट्स इंटरेस्टिंग। ये धीमे धीमे आएगी, इमीडिएटली नहीं आएगी। जैसे जैसे आपकी जिंदगी से लोग कम होते रहेंगे, वैसे वैसे बोझ कम होते रहेंगे, वैसे वैसे यू विल बी लाइक यू नो व्हाट, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, जो जाता है जाने दो। सो सेम वही सीन ना, आए थे वेलकम और जाए तो भीड़ कम। तो ये लाइक जाने दो, कोई टेंशन नहीं है, इसको भी जान दो, उसको भी जान, जिसको जो जी में आता है करे, मुझे मत तंग करो। सो बाय द एंड ऑफ 2026, जब तक ये ट्रांजिट खत्म होगा, तब तक आप लोगों के मन में जो विचारधारा बनेगी वो क्या होगी? वो ऐसी होगी कि भाई आई एम ऑसम, मैं ही बेहतर हूं, आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। राइट? मुझसे अच्छा कुछ नहीं है, मैं अपने आप में बहुत कुछ हूं, मैंने बहुत कुछ किया है। अगर मैंने पिछले इतने सालों में इतना पैसा, इतना समय इन लोगों के ऊपर खर्च कर दिया, तो उतना ही पैसा, उतना ही समय मैं दोबारा अपने ऊपर भी तो खर्च कर सकता हूँ, फोकस और कंसंट्रेशन के साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है दैट आई विल डेफिनेटली बी गेटिंग थिंग्स आउट ऑफ इट। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स जरूर जरूर देखने को मिलेंगे। सो ये सेल्फ फोकस भी आप लोगों का धीमे धीमे, इमीडिएटली नहीं, धीमे धीमे बढ़ जाएगा। एंड बाय द एंड ऑफ 2026, yes, you will be a lot more self focused, a lot more self centered, एंड आपके अंदर एक भावना घर कर जाएगी। जब धीमे धीमे आप हर चीज को बस एक्सेप्ट कर लोगे ना कि भाई मैं ऐसा भी हूं और ऐसा भी हूं, देन यू विल बी लाइक वाओ, आई एम ऑसम। मैं दूसरों से कितना अच्छा हूं, मैं दूसरों से कितनी अच्छी हूँ, आई मस्ट बी द मेन कैरेक्टर। तो ये आपके साथ होने वाला है। इसीलिए होने दो जो होता है, लोगों का जो भी कलर है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब, वो नजर आने दो। कोई आपकी मदद डिजर्व करता है या नहीं करता है, देखने दो। कोई वाकई आपका नाम लेगा या नहीं लेगा, देखने दो। कोई आपको बिना मतलब के भी प्यार करेगा या नहीं करेगा, देखने दो। उससे आपकी आंखों के सामने बहुत सारी चीजें खुलकर बाहर आ जाएंगी। सो लेट इट हैपन। ज्यादा हाथ पैर मत मारो और अपने आप को बस एक्सेप्ट करना शुरू कर दो कि ये मेरे अच्छे पॉइंट्स हैं, कूल, ये मेरी गलतियां हैं, कूल, सो दैट गलतियां सुधर जाएं और अच्छे पॉइंट्स में बढ़ोतरी हो सके। एंड ट्रस्ट मी, ये ट्रांजिट भले ही थोड़ा सा ऑड लगे आप लोगों को, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगे, बट ये आपको बहुत कुछ देकर जाएगा और आपकी पर्सनालिटी को और बेहतर बनाकर जाएगा। यू विल बी थैंकफुल टू केतु, है ना? ओके देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।